मैं राजकुमार भगत, समाज सेवी, गोड्डा, झारखंड। मैं 2-3 बिंदुओं पर अपना बात को रख रहा हूं और वीडियो के माध्यम से देश के बुद्धिजीवीगण, देश प्रदेश के सरकार तक, साथ साथ देशवासियों तक अपना बात को पहुंचाना चाहता हूं। देश आजादी के बाद से जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रही है, घूसखोरी बढ़ रही है, देश में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ती जा रही है, यह चिंता का विषय है, सोचनीय विषय है। मैं देश प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, आज देश में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रही है, घूसखोरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस विषय पर कौन पहल करेगा? आज देश किस दिशा में जा रही है? देश की गिरती कानून व्यवस्था से, देश की बढ़ती महंगाई से, देश की बढ़ती क्राइम से, देश की भ्रष्टाचार से देश के नागरिक त्रस्त हैं, परेशान हैं और अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रही है। देश की जनता काफी आशा विश्वास के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा देश चलाने के लिए एमपी एमएलए को चुनते हैं और चुनकर विधानसभा लोकसभा पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इस देश की दुर्भाग्य यह है कि आज देश के अंदर सरकारी तंत्र, कार्यपालिका तंत्र, विधेयिका भ्रष्टाचार के समुद्र में डूबती जा रही है। इसको कौन रोकेगा? आम जनता जिसको रोकने के लिए विधानसभा और सांसद में एमपी एमएलए को भेजे हैं, उन लोगों भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। आज देश के अंदर गरीबी और अमीरी की बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है।
जिस प्रकार से महंगाई की मार मध्यम कैटेगरी के लोग, गरीब तबके के लोग झेल रहे हैं, ऐसे कैटेगरी के लोग अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गई है। मैं आग्रहपूर्वक, निवेदन पूर्वक देश के बुद्धिजीवियों से, देश प्रदेश के सत्ता में बैठे माननीय गण से, देश के आईएएस ऑफिसर, देश के आईपीएस ऑफिसर, देश के न्यायपालिका में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से देश के अंदर कानून व्यवस्था तार तार हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, घूसखोरी बढ़ रही है, क्राइम करने से लोगों में डर समाप्त हो रही है, इस पर लगाम लगाना, इसको सही रास्ते पर लाना आप जैसे लोगों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनती है। निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, देश हित में, देश के नागरिक के हित में आप लोग आगे आकर पहल करें और देश से भय, भूख, भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ती जा रही है, घूसखोरी का बोलबाला बढ़ती जा रही है, शासन प्रशासन मिलकर जिस प्रकार से देश को लूटी जा रही है, इसको बचाने के लिए अपना कर्तव्य समझकर, दायित्व समझकर, ईमानदारी पूर्वक से आगे आकर पहल करें और देश को नई दिशा दें, देश की जनता की दशा में सुधार लाने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आने वाले पीढ़ियों को, जनरेशन को कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा। आज सरकारी कर्मचारी को सरकार के द्वारा अच्छी खासी वेतन दी जाती है ताकि वेतन के राशि से वह लोग अपना जीवन यापन ढंग से कर सकते हैं। फिर भी उन लोगों के मानसिकता बन गई है, छोटे से छोटे काम, बड़ा से बड़ा कामों में बेगर घूस लिए हुए काम को नहीं करना है। सरकारी वेतन को प्रसाद समझते हैं। मैं देश प्रदेश की सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं, देश की आला अफसरों से कहना चाहता हूं, कुछ तो अपना अंतर आत्मा का इंसानियत के रूप से आवाज को समझें, आवाज को जानें और निस्वार्थ भावना से देश को सेवा देने के लिए आगे आकर पहल करें। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का स्थिति
देखने को मिल रही है। रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। आखिर गरीब जनता, मध्यम वर्ग के जनता, कमजोर वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग न्याय के लिए कहां जाएगा? किनसे कहेंगे? ऐसे कैटेगरियों को न्याय सपना जैसा हो गया है। मैं देश की जनता से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि आप सबों ने भी इस विषय पर सोचने का चिंतन करें। देश की माली हालत खराब होने की कगार पर खड़ी है। आप सबों को द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो एमएलए एमपी का चुनने का काम किया जाता है, आप सबों ने भी निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अच्छे प्रत्याशी को चुनकर विधानसभा, लोकसभा भेजने का काम करें। ईमानदार हो ऐसे व्यक्तियों को चुनने का प्रयास करें। जय हिंद, जय झारखंड।